हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। आज मैं वीडियो करने वाली हूँ। जिनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता नहीं चलती गाइस, तो अगर यहाँ पे देखने वाले फीमेल है तो वो अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन में जब बोलूँगी तो अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन पार्ट में जोड़ लेंगे। और अगर देखने वाले मेल लोग हैं तो अपने आप को डिवाइन मस्कुलिन के पार्ट में जोड़ लेंगे। मीन्स अगर आप फीमेल है तो अपने आप, जब मैं कहूँगी कि क्या है आपके डीएम की एनर्जी, तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। बट अगर आप मेल हैं, जब मैं कहूँगी कि क्या है आपके डीएफ की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, तब आप फीमेल वाला पार्ट देख लेना। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत अहम हिस्से होते हैं गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट अ फैसिनेटिंग लव स्टोरी, बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल जर्नी। सोल कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल जर्नी ये होती है। अप्स डाउन, ऑब्स्टेकल, ब्रेकअप, सेपरेशन, ये सारी चीज़ें, पेन, सफरिंग, रनिंग, चेजिंग, ये सारी मिररिंग, तो ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होती है। बहुत दिनों से मेरे चैनल पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत आ रही है और मैं तब से कोशिश कर रही थी कि ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं कोई डिटेल वीडियो बनाऊं। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सभी को ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता है, इसीलिए मैंने आपको कहा अगर आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता तो आप अपने आप को, अगर फेमिनाइन है, फीमेल है तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखेंगे, और अगर मेल है तो अपने आप को डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में देखेंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें। आज मैं क्या देखने वाली हूँ कि आपके जो डीएम है, डिवाइन मस्कुलिन है, उनके स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है, किस एनर्जी लेवल पे ये है, और इनकी एनर्जी लेवल आगे क्या रहेगी। और फिर देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी का आपका फाइनल आउटकम क्या रहेगा। अंत में आपके जर्नी में आपका और उनका क्या होगा। और उसके बाद आपकी भी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल क्या चल रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और आपकी एनर्जी लेवल आगे क्या रहेगी। कौन से शैडो वर्क पे आपको काम करना चाहिए, आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो पार्टनर है, उनके कन्फेशन क्या है आपके लिए, उनके मैसेजेस क्या हैं। जब लव ओरेकल के मैसेजेस देखूंगी तो वहाँ पे वो सारे हकीकत के ऊपर उनके मैसेज रहेंगे। मीन्स जो जो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में उन्होंने आपके साथ किया है, उस इंसिडेंट के ऊपर ही मैसेजेस इनके रहेंगे। दे आर, इट इज़ नॉट अ रोमांटिक। लव ओरेकल से जो देखेंगे हम, इट इज़ नॉट अ रोमांटिक मैसेज, बट ये सिचुएशन के आधार पर ये मैसेज रहेंगे। बाकी इनके कन्फेशन देखेंगे, कुछ चैनल मैसेज देखेंगे हम लोग, और लव एंड रोमांस ओरेकल से ही देखेंगे कि आपको लव रिलेशनशिप में आ क्या रहा है और आपको क्या फॉलो करना चाहिए। हिडन ट्रुथ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक है गाइस। अब हेडिंग क्या दूँ, लिमिटेड वर्ड्स में क्या हेडिंग मुझे देनी चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो जितना मुझे समझता है, जितना बैठता है उसमें मैं डाल देती हूँ। बाकी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब भी गीतांजलि चैनल के वीडियो होते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल होते हैं, उसमें आपको सब कुछ एक ही रीडिंग में मिल जाएगा। इस आपको आधे उधर पार्ट के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक व्यूअर की तरह भी मैं सोचती हूँ ना, अगर व्यूअर ही देखने के लिए बैठेगा तो उसके दिमाग में क्या सवाल आएगा, फिर उसके आंसर कहाँ पे मिलेंगे। तो मुझे लगता है चलो मैं ही दे देती हूँ। तो देखते हैं अभी आपकी जो काउंटर पार्ट है उनकी क्या एनर्जी है। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में सीधा देख लेती हूँ। डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी लेवल क्या है अभी इस वक्त। द आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज टेल मी डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी स्टेटस क्या है। डिवाइन मस्कुलिन अभी इस वक्त कौन से करंट एनर्जी स्टेटस में है। डिवाइन मस्कुलिन अभी इस वक्त कौन से करंट स्टेटस में है। एक्सटर्नल पार्टी, थर्ड पार्टी है आपके डिवाइन मस्कुलिन, थर्ड पार्टी के साथ है। आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इशू है। आपके डिवाइन मस्कुलिन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ ऑलरेडी आई थिंक मैरिड रिलेशनशिप में है। अगर आपके साथ मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी है, तो ये कार्मिक है। अब ये एक्सटर्नल पार्टी फैमिली भी हो सकती है, वर्क भी हो सकती है, और अदर ऑब्लिगेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि
फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स। देखिए इनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है गाइस अभी इस वक्त। प्रॉब्लम, इसके पहले प्रॉब्लम क्या चल रही थी, आप दोनों की रिलेशनशिप में ना डिस्टेंस है, दूरियां हैं। इमोशनल हो सकता है डिस्टेंस या फिर फिजिकल हो सकता है। इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है लंबे समय से। अब वक्त हो चुका है, सेल्फ वर्थ में आने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो डीएम है। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है ये, हीलिंग चल रही है इनकी, सेल्फ वर्थ में आने की कोशिश कर रही है। इन्होंने सारी चीज़ें फेट के ऊपर छोड़ दी है अभी इस वक्त। कोई कर्मा इनको मिला है, कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है आपके और आपके मीन्स आपके डिवाइन मस्कुलिन में और आप दोनों में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। और इसी सारी चीज़ें फेटेड है, मीन्स ये विधि लिखित है, ये होना ही था। आप कितना भी कुछ भी कर लें, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। ये विधि लिखित था, ये फेटेड था। तो अभी इस वक्त ये कार्मिक साइकिल जो चल रहा है उसका ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बट हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आपके डीएम को स्पिरिट गाइड्स काफ़ी मदद कर रहे हैं। इनको सिंक्रोनिसिटी समझ में आ रही, इनको साइन दिए जा रहे हैं, इनको सिंक्रोनिसिटी दी जा रही, इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, इनके गार्डियन एंजल्स की ओर से, इनके स्पिरिट गाइड की ओर से वो लोग उनको मदद कर रहे हैं। स्पिरिचुअल टीम आपके डीएम की मदद कर रहे हैं अवेकनिंग में। आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है लंबे समय से, आपको अबैंडन किया है। अगर ये मैरिड रिलेशनशिप है तो डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है, अदरवाइज आपका ब्रेकअप हो चुका है, हार्ट ब्रेक हुआ है और काफ़ी ग्रीफ में इन्होंने आपको अबैंडन किया है, क्योंकि ये कंफ्यूज थे उस वक्त जब इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको सेपरेशन में डाला। ये इल्यूजन में थे, ये कंफ्यूजन में थे, इनको कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया जा रहा था। और कंफ्यूजन की वजह से अगर इनको कोई डिवाइन गाइडेंस दिया भी जा रहा था किसी से ओरली या फिर ड्रीम थ्रू, अगर ड्रीम थ्रू जाता होगा तो शायद उन्होंने कोई फैंटेसी ड्रीम कह के छोड़ दिया होगा, और अगर इनको किसी ने ओरली गाइडेंस दिया होगा तो उसको बकवास करके उन्होंने छोड़ दिया होगा। लॉजिकल दिमाग होता है ना डीएम का, मानते नहीं हो। हाँ, अभी इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी आपके लिए आती हुई दिखे। ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग सोलमेट है ये या फिर ट्विन फ्लेम है। डिवाइन कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे बात करने की कोशिश हो रही है इनकी। अभी इस वक्त आपके डीएम किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ, मीन्स इनके कार्मिक पार्टनर के साथ है। आपके लिए काफ़ी केयरिंग एंड नर्चरिंग की एनर्जी आपकी डीएम की इस वक्त आई है। इस वक्त वो आपके लिए काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं आपके डीएम। मीन्स काफ़ी सारे लोगों के जो डीएम है, डीएम डिवाइन मस्कुलिन है, इनकी बहुत आगे के लेवल तक हीलिंग हो चुकी है और इनको बहुत कुछ जर्नी को लेकर समझ में आ चुका है। जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला होगा, ब्लॉक किया होगा, तब शायद ये थोड़ा कंफ्यूज थे। ओ गॉड, यही कंगन मुझे बहुत इंडिकेट करता है। ये कंगन अब समझ में आया, ये कार्ड देखकर ये कंगन मुझे समझ में आया। सिल्वर कॉर्ड होता है ये। चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस को क्लैरिफाई करो एंजल। ऑप्शंस है आपके और आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन के बीच में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, और इसी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कंफ्यूजन एंड डिस्टेंस है। सेपरेशन तो हो चुका है, बट अब ये आपके लिए फेयर होना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपके साथ, यस, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कमिटमेंट की एनर्जी, न्याय देने की एनर्जी में ये आ चुके हैं। 11 नंबर, 7 नंबर, अब तक तो दिख रहे नंबर ये मुझे। कन्फ्यूज़न को क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, कन्फ्यूज़न हट गई है। डिवाइन फेमिनाइन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओह माय गॉड। देखिए, मैं यही कहने वाली थी कि हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट, ये कोई अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन है, अवेकनिंग डिवाइन मस्कुलिन है। ये कन्फ्यूजन हट चुका है और यहाँ पे आ रहा ट्विन फ्लेम। आई डोंट नो किसके लिए कौन से डिवाइन मस्कुलिन, कौन से डिवाइन फेमिनिन है भाई, बट द एनर्जी इज
वेरी वेरी ऑसम। आपको लेकर इनको काफ़ी कंफ्यूजन था कि अगर आपने इनको कोई बातें बताई भी होगी जर्नी को लेकर, तो शायद उन्होंने उस वक्त समझ ये आपके ऊपर भरोसा नहीं किया होगा, ये कंफ्यूज रहे होंगे कि आप जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं या कोई फैंटेसी वर्ड कह रहे हैं, परियों की कहानी बोल रहे हैं, एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ये कहा होगा इन्होंने आपको। तो ये आपसे दूरियां बनाने की इनके पास, मैंने कहा ना, रीज़न बहुत होती इनके पास। तो इल्यूजन में ये खुद थे, बट अब ना इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। इनको इनके सबकॉन्शियस माइंड में इनको कुछ तो ऐसे मैसेजेस गए हैं डिवाइन की ओर से, और उसके बाद कुछ ड्रीम गए, कुछ गाइडेंस गई इनको हाई सुप्रीम पावर से। सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी नॉलेज इनको मिल चुकी है, इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है। ये ट्रस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर कि आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन है, और आपको लेकर इनके मॉरल काफ़ी हाई हो चुके हैं। बट ये सारा इनका जो अवेकनिंग है, सारा उनका जो जानना पहचानना है, ये सारी बातें हिडन रख रहे हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी में जब आपका डीएम आता है तो 101% उसकी कंप्लीटली अवेकनिंग हो चुकी है, उसको विजडम मिल चुकी है, हाई लेवल उसकी विजडम गई है, और वो ट्रस्ट करने लगा है इस जर्नी के ऊपर, आपके ऊपर, आपके कनेक्शन को लेकर। अब ये हार्ड वर्क लेना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, ये ग्रोथ लाना चाहते इस रिलेशनशिप में। स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स को क्लैरिफाई करो। हाँ जी, स्पिरिट गाइड्स या फिर इनके गार्डियन एंजल्स बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं ताकि इस जर्नी में विक्ट्री आए, ताकि इस जर्नी में इनके ओर से विक्ट्रियस मोमेंट आए, और ये हो भी गई है। अवेकनिंग हो चुकी है इनकी गाइस, इनको एक दिशा मिल चुकी है। फेट को क्लैरिफाई करो। अगेन अवेकनिंग, सोल सर्चिंग एंड अवेकनिंग। ये भी मैं हेरोफेंट का कार्ड में अवेकनिंग का ही मानती हूँ, क्योंकि यहाँ जो होता है दैट इज़ कि ये पर्सन अब किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर लेने वाला है। यहाँ पे एक बात ये भी बताती है कि आप दोनों की जर्नी कहीं अटक गई है, पॉज हो चुकी है, और हालात की वजह से इन्होंने आपको सरेंडर कर दिया है, बट इनका एनलाइटमेंट हो चुका है, सोल सर्चिंग हो चुकी है, इनको काफ़ी कुछ आपके बारे में, आपके जर्नी के बारे में पता चल गया है। सेल्फ वर्थ में आ चुके हैं, हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, लवर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में डिसकनेक्टिविटी थी, डिसहार्मनी थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, मतभेद थे, बट अब ये काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं एनर्जी, यूनियन में आना चाहते हैं, वैल्यूज़ कर रहे हैं, कनेक्शन के वैल्यूज़ कर रहे हैं आपके, पैशनेटली काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, डीपली आपसे प्यार कर रहे हैं। अब ये पेशेंस में आ चुके हैं। अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन, इट इंडिकेट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल। मैं वही कह रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ही कार्ड बाकी है, 4 ऑफ हैंड्स, और वो भी आ चुका। जी हाँ, अब यूनियन बहुत मीन्स हर चक्र ओपन हो चुका है, एंड नाउ दे आर रेडी टू डू मैरिज। देखिए, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये कॉस्मिक मैरिज की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, these are the very high vibration of फिफ्थ डी, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, हाई कॉन्शियस माइंडसेट में रहने वाले, हाई कॉन्शियस डायमेंशन में रहने वाले डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, इनका यूनियन ही कॉस्मिक मैरिज होता है। अब कॉस्मिक मैरिज ऐसा नहीं होता है गाइस कि ये हमारा जैसा रहता है कि यहाँ पे खड़ा दूल्हा, यहाँ पे खड़ी दुल्हन, यहाँ पे खड़ी, ऐसा नहीं। ये मेडिटेटिव फॉर्म में होता है कॉस्मिक मैरिज, ताकि दोनों की वाइब्रेशन, दोनों के चक्रा एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए और एक कंप्लीट सोल बने। तो ऐसे आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, नाउ दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क, मीन्स अभी ये आपके टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आ चुके हैं उस एनर्जी में। मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। नर्चर को क्लैरिफाई करो।
थ्री ऑफ वैंड्स। अब इस रिलेशनशिप को लेकर ये इनको प्रोग्रेसिव करना है, प्रोग्रेस लाने इस रिलेशनशिप में का एक्सपांड करना है, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुली फिर स्टार्ट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी थी रिलेशनशिप में, है अभी भी, बट ये किसी ट्विन फ्लेम का कॉस्मिक मैरिज वाली बात चल रही है। यूनियन तो हो रही है, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपके ट्विन के साथ शादी होती हुई मुझे दिख रही, आपके पार्टनर के साथ शादी होती हुई दिख रही। इनका बहुत ही गजब लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर काउंटर पार्ट, योर मस्कुलिन, डिवाइन मस्कुलिन, जो कोई भी रीडिंग देख रहा है, आई एम रियली अप्रिशिएट यू डियर। जिस तरीके से आपके अवेकनिंग हुई है, जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, आप लोग इतना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं होते, बावजूद इसके जिस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और बहुत कम समय में आपने इतनी सारी चीज़ें जान ली हैं। कल परसों तक जो आपकी एनर्जी काफ़ी टॉक्सिक आ रही थी, आज के आपकी एनर्जी इतनी बढ़िया लेवल पे गई है। आई रियली अप्रिशिएट यू डियर। यस, ये तो आपके साथ यूनियन के पूरी फ्रीक्वेंसी में है, पूरी वाइब्रेशन में आपके काउंटर पार्ट आपके डीएम हैं। तो देखते हैं आपके डीएम की आगे की एनर्जी क्या रहेगी। मुझे इनके लिए तो कोई शॉर्ट वर्क नहीं दिख रहा है, इनको काम करना चाहिए यहाँ पे। वैसे आपके डीएम के आगे के भी एनर्जी मुझे मिल चुके, बट फिर भी मैं लूँगी। यीन एंड यांग की कार्ड है। मुझे बताइए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रिएल, जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो उनके डिवाइन मस्कुलिन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एनर्जी क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। अवेकनिंग भले इनके अच्छे हो चुके हैं, हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, इनर चाइल्ड हीलिंग इनकी बाकी है। डिसीजंस लेने पड़ेंगे इनको, कोई और भी लोग इनकी लाइफ में। यूनियन तो होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी टेम्पटेशन भी आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है, वॉइस चॉइस करते हुए दिख रही है। कोल्ड शोल्डर भी बहुत देते हैं, साइलेंट बहुत रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने फीलिंग को हाइड करते, काफ़ी सीक्रेटिव रहते हैं, मास्क लगाकर चलते हैं। मीन्स इनके अंदर इमोशंस काफ़ी होते हैं, बट ये कभी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते, हमेशा ऊपर बहुत कोल्ड हार्टेड, गोस्ट करने वाली, बहुत रूड, ऐसी एक मास्क लगाकर चलते हैं। बट ये काफ़ी सीक्रेटिव एनर्जी इनकी, बट रिसेप्टिविटी इनकी ऑन हो चुकी है गाइस। जनरसिटी इनके अंदर आ चुकी है, यूनियन की पूरी एनर्जी में है। यहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना है आप में, और या तो लोगों में, या तो पाथ को लेकर रहना है या जाना है। एक डिसीजन लेते हुए दिख रहा है, डिसीजन आपके फेवर में दिख रहा है, यूनियन में आते हुए दिख रहा है। कुछ एंडिंग के बाद एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है इनका। कुछ एंड कर रहे हैं, कुछ बिगनिंग कर रहे हैं लाइफ में। इल्यूजन को लेट गो कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन बताइए डीएम का, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डीएम का नेक्स्ट एक्शन बताओ। एक्सटर्नल पार्टी आ रहा है, थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं, इल्यूजन को लेट गो कर रहे हैं, सेल्फ केयर में आ रहे हैं। क्लैरिटी तो मिलती हुई दिख रही है इनको। अगर आपके डीएम किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो वही एक्सटर्नल पार्टी आपके डीएम की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। शायद उसे थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको खुलकर बात नहीं कहते, अपने इमोशंस नहीं बताते, कोई शोल्डर देते हैं, बट अंदर से आपकी बहुत केयर करते हैं। सोलमेट वाली एनर्जी भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम ने कोई सोलमेट का भी दिख रहा है मुझे, बार बार सोलमेट के 2 बार कार्ड आ चुके हैं। थोड़े से सेल्फिश होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि कार्मिक के साथ जाते हैं ना,
देखिए आपके डीएम जब तक आपके साथ कनेक्टेड होते हैं ना, डिवाइन फेमिनिन के साथ, जब भी इनके डिवाइन मस्कुलिन कनेक्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी काफ़ी हाई वाइब्रेशन में रहती है, इनकी अवेकनिंग बड़ी फास्ट होती है अगर इनकी डिवाइन फेमिनिन इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है तो। वैसे इनकी सेल्फ भी हीलिंग होती है बट ये चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बट वही डीएम जब अपने कार्मिक पार्टनर के साथ जाता है तो बिल्कुल उनके जैसा ही चोला वो पहन लेता है, जो कार्मिक पार्टनर का जैसा सोच है, जैसा बिहेवियर है, जैसा एटीट्यूड है, ये उसी तरीके से बन जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके भी पार्टनर का मुझे कुछ माइनर पार्ट में, माइनर परसेंटेज में होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे इतने हाई एनर्जी इनकी अभी है ना, जैसे थर्ड पार्टी में जाएंगे, एक्सटर्नल पार्टी के साथ रहेंगे, इनकी एनर्जी फिर से लो, फिर से सेल्फिश, फिर से वो वाली बात आती हुई दिख रही है। इनर चाइल्ड को क्लैरिफाई करो। इनर चाइल्ड हील हो जाएगा इनका नेक्स्ट एक्शन में। हाँ, इनर चाइल्ड हील हो जाएगा। डिसीजन को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट मन में चलता था उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनको कौन से पाथ से जाना है। डिसीजंस, जी हाँ, डिसीजंस तो लेते हुए दिख रहे हैं ये। और इनके डिसीजन इनके आपके टुवर्ड्स ही रहेंगे। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है और बहुत झगड़े ड्रामे होने वाले हैं इनके घर परिवार में। जब आपके बारे में आपके टुवर्ड्स आने का डिसीजन लेंगे तो घर परिवार में झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट बहुत होने वाले हैं। यूनियन की एनर्जी, जी हाँ, ये ट्रैवलिंग करके आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशन जिनके हैंग थे तो वो आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे, यूनियन में आते हुए दिख रहे। जी हाँ, आपको स्टॉक करेंगे, काफ़ी टेम्पटिंग एनर्जी भी रहेंगी। यस, थोड़ी सी एनर्जी उनकी है, फ्लर्टिशियस है, फिजिकल इंटीमेसी इनको आपको लेकर फील होगी। ये धोखा देकर तो चले गए थे आपको, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए रहे होंगे। ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी इन दैट चीज़ें बाद में आपने इनके दिमाग में डाली होगी, क्योंकि आपको इनके आने के बाद पता चला होगा। जी हाँ, इनिशिएट तो करते हुए दिख रहे हैं, अपोलॉजी के साथ आते हुए दिख रही कि उन्होंने आपको कोल्ड हार्टेड ट्रीटमेंट दी थी। बट देखिए, कोल्ड हार्टेड ट्रीटमेंट दे भी रहे थे ना, तभी आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स तो थी गाइस। फाइनली ये अबैंडमेंट जो दे रहे थे तो थोड़ी सी जनरस होते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ गिफ्ट लाख आपके टूवर्ड्स गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। पास में जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था उसका रिग्रेट हो रहा है, मिसबिहेव जो किया था उसका रिग्रेट हो रहा है, लेट गो करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आपके साथ बहुत मीन्स जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, भले आपके ट्विन क्यों ना हो, इनके एजेंडे काफ़ी गलत थे आपको लेकर, एक सीक्रेटिव एजेंडे के साथ आए थे। मीन्स हो सकता है लव, प्यार, इमोशंस, ये सारी बातें भर भर के उन्होंने मैसेज करी होगी, तो जैसे कि उसे पटाने के लिए, कुछ हासिल करना है, इसीलिए तब उनका इंटेंशन शायद वही था रिलेशनशिप में, बस आपके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप करना और लॉन्ग टर्म करना। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करते करते वो होता है ना कि ये कोई भी बात होती है ना, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड, ये सारी बातें विधि लिखित होती है। मीन्स उनको उस वक्त आना ही है, उनको उस थॉट से आना है, क्योंकि इसी बहाने से आएंगे, रीच आउट होंगे, जब कनेक्ट हो जाएंगे, एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, तब डेफिनेटली कोई पोर्टल ओपन हो जाता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जब फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके सैक्रल चक्रा से एक एनर्जी पोर्टल ओपन होता है, जिससे पहले फेमिनिन की अवेकनिंग होती है और बाद में मस्कुलिन के। सबसे पहले फेमिनिन को रियलाइज़ होता है कि उनका उनके पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है। और हमेशा ये एडवर्स सिचुएशन में ट्विन फ्लेम मिलते हैं, या तो इनकी एज की प्रॉब्लम होती है। हमेशा फेमिनिन, मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि फेमिनिन उम्र में बड़ी होती है। बेटा कभी कभी यहाँ पे मस्कुलिन भी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं, बट इन दोनों में एज डिफरेंस होता है, किसी में रिलीजियस डिफरेंस होता है, कास्ट डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, जोग्राफिकल डिफरेंस, या तो किसी किसी का फैमिली का कोई स्टोरी रहता है जो फैमिली मानती ही नहीं है। ऐसे बहुत मिस अड़चनों के साथ ही रिलेशनशिप होता है, जो इतने आसानी से नहीं पॉसिबल है इनका यूनियन होना, इनकी शादी होना। चैलेंजेस बहुत रहते हैं इनके रिलेशनशिप में, और ये कम पड़ता है तो यूनिवर्स फिर बीच में कोई थर्ड पार्टी भी लाके पटक देता है, क्योंकि किसी न किसी जन्म में ये आपके डीएम से थर्ड पार्टी कनेक्टेड रहती है और उसका कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग रहता है, तो उसको भी इसी वक्त आना होता है आपके डीएम की लाइफ में, वो भी इसी वक्त आ जाती है और आपको आपके ऊपर और एक बर्डन।
तो ये चीज़ें रहती, इतने चैलेंजेस रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। और मस्कुलिन तो बस एक के बाद एक ये फेज मस्कुलिन पास करता रहता है। अब वो लॉजिकल होता है तो अपने दिमाग से चीज़ें सॉर्ट कर लेता है, बट फेमिनिन के लिए क्या होता है पता है? फेमिनिन को पूरा पता है कि ये मेरा कौन है, ये मेरा क्या है, हमारा क्या कनेक्शन है। उसकी परीक्षा होती है पेशेंस कितनी रखती है। तू जितना उसके पीछे भागेगी उतना वो तुझसे दूर भागेगा। फेमिनिन को आपको देखना है, आपको समझना है। कभी कभी फेमिनिन को ये देखकर भी बिल्कुल पेशेंस से दिल रखना पड़ता है कि आपका डीएम किसी और के प्यार में पागल है, अपने वाइफ के, अपने हस्बैंड के प्यार में पागल है। तो ये देख रहे हैं आप, तब भी आपको चुपचाप रहना पड़ता है और उनकी खुशी की कामना करके उनको ब्लेसिंग देनी पड़ती है। इस लेवल पर जब फेमिनिन आती है तब जाके ट्विन फ्लेम जर्नी सक्सेसफुल होती है, क्योंकि आपके पेशेंस, आप कितना माफ़ कर पाते हो इनको दिल से, फॉरगिव एंड ब्लेसिंग एनर्जी भेजना फेमिनिन के लिए चैलेंज होता है। जब तक फेमिनिन ही चैलेंज नहीं करती तब तक ये सेपरेशन नहीं ख़त्म होता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप सेल्फ लव में आओ। और फेमिनिन ये सब कब करना सीखती है? जब वो सेल्फ लव में आती है। तो कितने मैनिफेस्टेशन कर लो आप, कितने ट्विन फ्लेम यूनियन के वर्कशॉप कर लो, ये बहुत बेसिक रूल है कि आपको इनको चेज नहीं करना है। जितना आप इनके पीछे भागेंगे उतना वो आपसे दूर जाएंगे। भले यूनिवर्स आपका यूनियन बहुत जल्दी दे रहे हैं, बट आप ही अपना यूनियन डिले कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, तो ये अपोलॉजी के साथ आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। उस इंटेंशन से आपके साथ रहे होंगे, बट बाद में पहले आपको पता चला, आपने उनको बताया, तब इन्होंने आपकी बात मानी नहीं, सेपरेशन में चले गए। वहाँ पे इनकी यूनिवर्स अपने ओर से हीलिंग कर रहे थे और तब जाके इनकी जब आइसोलेशन में गए, आइसोलेशन में सोल सर्चिंग करी, सोल सर्चिंग में उनको पता चला कि आप कह रहे थे दैट वाज नॉट अ फेरी टेल, दैट इज़ अ वेरी बिग अ डिवाइन स्पिरिचुअल ट्रूथ। और फिर अब इनका आपको देखने का नज़रिया बदल रहा है। फिर आप इनका आपको आपके साथ बिहेवियर करने का नज़रिया बदल रहा है। जी हाँ, एक्सटर्नल पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट में, और ये स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आते हुए दिख रहे हैं। पहले शायद ये नहीं कर पाते थे, बट अगर आपके ट्विन किसी लो एनर्जी में जाते हैं तो इनके लाइफ में जो कार्मिक थर्ड पार्टी जी, इनके ऊपर स्पेल हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक जैसे स्पेल इनके ऊपर हो सकते हैं। मीन्स ये हटा भी देंगे थर्ड पार्टी को, झगड़े करके आपके टूवर्ड्स आने की कोशिश भी करेंगे, आ भी जाएंगे, अप्रोच भी कर लेंगे। बट उसके बाद अगर ये चेंज होते हैं तो डेफिनेटली इनके ऊपर या तो किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी का जो साइकिल है ख़त्म नहीं हुआ है, उसका इन्फ्लुएंस अभी भी आपके डीएम के ऊपर रहेगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी डिस्टेंस से आपके डीएम के ऊपर स्पेल करती हुई दिख रही है, अकेले वीराने में जाकर ऐसा करती हुई दिख रही है। वही चीज़ आपके डीएम की एनर्जी, क्योंकि लास्ट में वो एनर्जी आई है, आती हुई दिख रही है। क्लैरिटी मिल जाएगी बट आपके डीएम को बहुत कुछ सर्च करने के बाद आपके डीएम को ये भी पता चलेगा कि ये चीज़ें कौन कर रहा था इनके ऊपर। अट्रैक्शन की एनर्जी में आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। जब आप सेल्फ लव में आते हैं ना गाइस, तब आपके डीएम है ना, वो आपको चेस करने लग जाते हैं। आप रन करते, क्योंकि एक बार आप अपने पावर में आ चुके हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती फिर अपना डीएम क्यों ना हो। पता है हाल ही में मैंने दो यहाँ पे केस करे थे, ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग थी, ये आई थी। तो लंबे समय से फेमिनाइन उनके लिए सब कुछ कर रही थी, चेज भी नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, बस दूर बैठ के तमाशा देख रही थी। और डीएम को पॉसिबल नहीं था, ऐसी बात तो नहीं थी, डीएम को काफ़ी चीज़ें पॉसिबल थी ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ की सपोर्ट करने की। बट वो होता नहीं कि इनको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है, उनको यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है, तो वो सीधा मुकर जाते हैं। और वो सीधा मुकरने का रीज़न क्या होता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, मीशे चीज़ें दिखती नहीं तो ये चीज़ें होती नहीं है। वैसे अगर इनको दिमाग लगाने के लिए जाओ तो ये हमें डिबेट नहीं कर पाएंगे। ईश्वर दिखता है क्या आपको?
नहीं ना, तो फिर भी आप ईश्वर को मानते। फिर भी बोलते ट्विन फ्लेम जर्नी का सबूत कहाँ है? भगवद गीता में लिखा है ट्विन जर्नी होते हैं, आत्मिक मीन्स जुड़वा जुड़वा सोल होती है। भगवद गीता में इसका है वर्णन है, इसके ऊपर किताबें हैं, काफ़ी सारी किताबें हैं। तो हम लोग उठाकर उनको दिखा सकते ये चीज़ें होती है, बट जाने दो कौन दिमाग करता है। तो फेमिनिन इस एनर्जी में आ चुकी है भाई। बहुत लंबे समय तक हमने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, एनर्जी वेस्ट कर दी। आपको देखो, कोई अगर सोया है तो उसको जगाना बड़ा आसान होता है, बट कोई सोने का नाटक करके सो रहा है तो वो कभी हम उसको कभी जगा नहीं पाते। तो ये चीज़ हो गई डीएम की। तो फेमिनिन ने देख लिया, अरे नाटक कर रहा है, उसको सब पता है। फिर ये क्या कर रही डीएम, अच्छा तो नाटक कर रहा है, ठीक है भाई तू सोया रहे। फेमिनिन भी उसको उसी के नाटक में रख देती, चलो भाई तू सोता है तो तू सोया रहे, ऐसे ही सोया रहे, बिल्कुल भी मत जग। तुझे जगने की भी ज़रूरत नहीं, तुझे कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं, तो बस अपने पार्टनर के साथ खुश रहे। हम भी सोलमेट के साथ खुश रहते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी अट्रैक्टेड होती है, तो जिसके ऊपर हाथ रख दे वो पार्टनर उसको मिल जाता है। और जब फेमिनिन किसी सोलमेट के साथ अपने लाइफ स्टार्ट करने के लिए जाती है या फिर कर देती है, उसके बाद डीएम उसके लाइफ में वापस आते हैं। दिस इज नॉट गुड ना। चलिए अब देखते हैं कि डीएफ की क्या एनर्जी है। ऐसे भी कुछ केसेस मैंने देखे और मुझे अच्छा लगा वो। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, डीएफ की डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी लेवल क्या है अभी इस वक्त? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रिएल, डिवाइन फेमिनाइन की इस वक्त एनर्जी लेवल क्या है? सबोटैच किया है या फिर काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन को सबोटैच करने का फियर है। डीएम कहीं इनसे सारे नाते तोड़ ना दे, आपसे हमेशा के लिए ब्रेकअप ना कर दे। इस फियर में डीएफ बैठी है डिवाइन फेमिनाइन। कंडीशनिंग हो चुके हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशन रख रही है डिवाइन फेमिनाइन। लंबे समय से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है कि आपको इस जर्नी में सबोटैच किया है। आपके जो डीएम है उन्होंने आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया है, बार बार आपके ट्रस्ट के साथ खेला है, मूड स्विंग्स इनके अपने झेले हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुए हैं और उन्होंने आपको सबोटैच कर दिया है। आपके मन में हमेशा फियर है कि सबोटैच कर दिया बट कम से कम ब्रेकअप तो ना कर ले हमसे कम्प्लीटली। अब इन्होंने आपको मैसी सेपरेशन में डाल दिया है। इस तरीके से कहा गया सेपरेशन बॉटम ऑफ द डेक है। इन्होंने आपको सेपरेशन में डाल दिया है, बात नहीं हो रही है, आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फियर में हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत लो हो चुका है। शैडो वर्क के ऊपर काफ़ी सारे फेमिनिन काम करने लगी है, हर्मिट एनर्जी में चल रहे हैं और सोल सर्च करने की जर्नी में अब लग गए हैं आप। मेरे ब्लॉकेज क्या है, मुझे कहाँ काम करना चाहिए, मुझे कौन से एरिया में अपने आप को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अब अकेले पड़ चुके हैं इस जर्नी में। आपके डीएम ने अपने हाथ ऊंचे कर दिए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी मटेरियल लाइफ नहीं छोड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे जानना भी नहीं, मुझे करना भी नहीं है, मैं ऐसे लाइफ में खुश हूँ, छोड़ दो यार। हाँ, क्लोज ऑफ कर चुका है आपसे, सारे रिश्ते क्लोज करके बैठे। वॉन्डेड एनर्जी में फेमिनाइन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा वॉन्डेड एनर्जी में है। समझ नहीं पा रहे आप खुद को हील कैसे करें, समझ नहीं पा रहे आप खुद को खड़ा कैसे करें। बहुत लंबे समय से आपकी ये चीज़ें चल रही हैं। डेस्टिनी आपको लेके जा रही है। कार्मिक आपके लाइफ में, आपके जर्नी में बहुत चैलेंजेस ला रहे हैं, बट आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस,
सबोटाज करना। वो जो गाना है ना गाइस, जब भी मेट का, नैना तेरे कजरारे रे, बस वही स्टोरी मुझे बार बार, वो फेमिनिन की स्टोरी दिखती कि जैसे कि वो करिश्मा कपूर चाहती है अपने प्यार के पास। शाहिद कपूर मानो इनका सोलमेट है, वो कदम कदम पे इनका साथ देता है, बट उसका पूरा ध्यान अपने ट्विन के ऊपर ही रहता है। ये ट्विन रे हो सकता है या फिर सोलमेट हो सकता है शाहिद कपूर उस रोल में। अगर आपने वो फिल्म देखी तो वो गाना मुझे, पूरी वो जर्नी फेमिनिन की जर्नी लगती है। वो अपना सब कुछ छोड़ के जब उसके पास जाती है, वो उसको सबोटाज करता है, वो उसके घर से हकल देता है, वो इस तरीके से टूट जाती है। मीन्स जो बिल्कुल चहकने वाली लड़की बिल्कुल चलती फिरती लाश जैसी बन जाती है। बस जीने के लिए जीती है, 2 टाइम का खाना खाती है, पेट पालने के लिए जितना काम करना ज़रूरी उतना करती है, ऐसी लाइफ जीती है वो। फिर उसके बाद उसके लाइफ में सोलमेट की एंट्री होती है, शाहिद कपूर की एंट्री होती है। फिर वो देखती है कि अरे ये सोल तो मेरी इतनी केयर करता है, मैं तो किसी एक के पीछे इतनी पागल थी, बट इसको तो मेरा सब कुछ पता है, मुझसे ज़्यादा तो उसके मेरे बारे में पता है। तो जब फेमिनिन को ये एहसास होता है ना कि इनकी केयर असल में, सच्चा प्यार किसको कहते हैं, सिर्फ हमारा मस्कुलिन है या हमारा डीएम है तो सच्चा प्यार यही कर सकता है, नो, दिस इज़ रॉन्ग। कभी कभी सोलमेट कार्मिक भी इतना प्यार कर देते हैं ना जो आपका ट्विन आपके लिए नहीं कर पाता। कार्मिक या सोलमेट आपकी इतनी वैल्यू करते, इतनी रिस्पेक्ट करते, आपका इतना बढ़िया साथ देते जो आपका ट्विन नहीं कर पाता। तो जब एक बार फेमिनिन किसी सोलमेट को, मीन्स ऐसा सोलमेट उसके लाइफ में आ चुका, तो वो बाद में वो डीएम आता भी है लाइफ में, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेमिनिन प्यार की भूखी होती है। उसने बहुत जन्मों से ना बहुत कुछ सहा हुआ रहता है, उसको सब मिलता है हर जर्नी में, हर लाइफ में, बस सच्चा प्यार नहीं मिलता। और उस सच्चे प्यार के चक्कर में न जाने कितने लाइफ में उसके साथ धोखा होता है, फरेब होता है, उसको लूटा जाता है। तो इसीलिए उसकी हर लाइफ में उसकी एक ही खोज रहती कि मुझे सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा, मुझे सच्चा इमोशनल सपोर्ट कहाँ मिलेगा। मीन्स जब अपने मम्मी पापा के यहाँ होती तब यही ढूंढती कि मेरे पति के साथ मैं प्यार कर लूँगी, ये कर लेंगी, वो कर लेंगी। बट जब पति ही वैसा नहीं निकलता, पति ही टॉक्सिक निकलता है, फिर वो खोज रुकती नहीं है। फिर सवाल आता है कि कोई नहीं है क्या। ऐसे में अगर डीएम आता है और डीएम चालाकी के साथ, जैसे मैंने बोला, इस इंटेंशन के साथ आते हैं, उनको पता है कि ये फेमिनिन काफ़ी इमोशनल है, तो उनके साथ इमोशनली गेम खेलते हैं, इमोशनल होने का दावा करते हैं और फिज़िकली तकरीबन पूरा उनका लेकर चले जाते हैं। जब मन भर जाता है फिर वो अपने लॉजिकल दिमाग से एक एक रीज़न निकालते हैं और फेमिनिन को सबोटाज करते हैं। फेमिनिन ही समझ ही नहीं पाती, फेमिनिन को ये लगता है कि उसी की गलती हो रही है, उसी की गलती की वजह से उसका डीएम उसको छोड़कर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो मैं फेमिनिन इसलिए मैं ये देख रही हूँ, आप अपनी जगह पे रख के देखना अपने पार्टनर के लिए। वो समझ ही नहीं पाती कि मेरे साथ ये खेल हो रहा है। उसको वो डीएम जो रीज़न देखकर उसको छोड़ के जाता है ना, वो भी सच लगने लगता है उसको। पता नहीं कितने सेशन लेती है, पता नहीं कितने लोगों के पास गाइडेंस लेती है। तो अगर गाइडेंस सच भी आए ना तब भी कहती है कि नहीं, एनर्जी रही होंगी, वो एनर्जी आज थोड़ी डाउन रही होंगी, नहीं तो वो बहुत लॉयल है, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं तो फिर ऐसे क्यों हैं, ये चीज़ें होती हैं। बट ये फेमिनिन की इमोशंस के साथ ये गेम बहुत देर तक चलता है, बहुत टाइम, बहुत साल तक चलता है। उस भ्रम में फेमिनिन रहती, क्योंकि लंबे समय के बाद उसको ऐसा प्यार मिला तो उसको वो खोना नहीं होता है, वो अटैच हो जाती है। जो वो और एक ब्लॉकेज बना लेती है, वो बहुत अटैच हो जाती है
उसको किसी भी हाल में ये रिश्ता छोड़ना नहीं होता है, और इस रिश्ते को कायम रखने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होती है, कुछ भी। उसको अगर बोलो आप अपना घर वार बेच कर उसके लिए पैसे लगा के दो तो आपके पास आएगा, तो वो भी कर देगी फेमिनाइन। और ये डीएम को पता होता है, जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती ना, अनअवेकन डीएम हमेशा एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के बराबर होता है। अनअवेकन डीएम किसी काम का नहीं होता है, उसको तो रखना ही नहीं चाहिए। ये किसी नार्सिसिस्टिक कार्मिक पार्टनर जैसा ही होता है। तो उसको लगता है अरे ये सब कुछ कर देगी हमारे पास, कर देता है। वो पूरा फ़ायदा फेमिनाइन को उठाकर उसके पीठ पीछे 10-10 छुरे घोंप कर चला जाता है थर्ड पार्टी में। और फेमिनाइन की जब पीठ में 10-10 छुरे घोंपता है डीएम, तब जाके उसको लगता है कि नहीं अरे इसने मेरे साथ धोखा दे दिया। फिर भी इंतज़ार करती है, नहीं फिर भी आएगा, फिर भी इंतज़ार करती, आएगा तो मैं माफ़ कर देंगे, एक चांस दे दूंगी, क्या पता शायद बदल जाए। उम्मीद हो, अकेले रहने का डर, फियर, अकेले रहने का डर। तब तक 1-2 बार और डीएम फेमिनाइन के साथ खेल लिया होता है, क्योंकि उसको आदत हो गई है, इसको तो मैं कैसे भी उल्लू बना दूंगा। उसको आदत हो जाती है, वो खेल लेता है। फेमिनाइन को पता है कि मेरे साथ खेल रहा है, बट उसको उम्मीद है यार नेक्स्ट टाइम ये बदल जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये बदल जाएगा। कमेंट में लिखना मैं बोल रही हूँ सच है झूठ है, वो नेक्स्ट टाइम कभी आता नहीं है। फिर एक टाइम फेमिनाइन इस एनर्जी में आ जाती है जब उसका दर्द सहने की जो एनर्जी है ना, वो ऐसे हो जाती है कि उसको फिर किसी दर्द का एहसास ही नहीं होता। जब ऐसी एनर्जी में आती फिर बोलती है यार जाने दो, अब मुझे नहीं चाहिए। वो करने लगते अपने दरवाजे क्लोज, तब जाके, क्योंकि अब उसने उसके पीछे भागना छोड़ दिया ना, डीएम के पीछे भागना, उसके भीख मांगना, रोना, मैसेज करना, अलग अलग अकाउंट से मैसेज करना, स्टॉक करना। आप एनर्जी देते हो उनको। डीएम के पीछे जो फेमिनाइन भागती है तो फेमिनाइन अपनी बहुत एनर्जी डीएम को दे देती है, और इसी एनर्जी के दम पर वो डीएम बार बार फेमिनाइन को धोखा देता है और कार्मिक के साथ मज़े करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिटैचमेंट में आओ, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल्फ लव में आओ। उनको एनर्जी ही मत दो, उनको एनर्जी नहीं मिलेंगे तो खाक मज़े करेंगे। जब फेमिनाइन सख्त हो जाती हैं दर्द सहते सहते, फिर वो सोचती है कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। जब थोड़ा ही काम करती है तो उसको खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ पता चलती है, खुद की पावर पता चलती है। जब वो अपने पावर में धीरे धीरे आती तो उसको डीएम का फ़र्क नहीं पड़ता, और तब डीएम के ऊपर वहाँ पे टावर मोमेंट आते हैं, तब डीएम को रियलाइजेशन होता है, तब डीएम की अवेकनिंग होती है। उसके बाद वो आता है फिर फेमिनाइन के पास कि मुझसे गलती हो गई। तो ये आपके साथ हुआ है, ये फेटेड था चीज़ें। शैडो वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं आप अभी इस वक्त, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की एनर्जी में लगे हो, अवेकनिंग करनी है, आप कर रहे हो, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारी जो फेमिनाइन हैं ये हायर सेल्फ में आ चुके हैं, इनका हायर सेल्फ एक्टिवेट हो चुका है, अवेकन हो चुके हैं। ट्विन फ्लेम मीन्स टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं, डिवाइन कनेक्शन अपने ट्विन फ्लेम के साथ करने में काफ़ी फेमिनाइन समर्थ है। देखिए आपके डीएम के में ये पार्ट आया था, एंड द वर्ल्ड न्यू साइकिल, कार्मिक के साथ साइकिल कंप्लीट कर लिया काफ़ी सारे फेमिनाइन ने सक्सेसफुली, और बहुत बड़े सक्सेस के साथ अब फेमिनाइन आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में। मैंने जानबूझकर आपको ये स्टोरी बताई गाइस, आराम से बताई, ताकि मेरी एक एक बात आप अच्छे से समझ लो। मुझे पता है बहुत इंतज़ार होता है, बहुत बड़ी रीडिंग हो जाएगी, बट फिकर नॉट, कंट्रोल को क्लेरिफाई करो एंजल। जी हाँ, वर्ल्ड देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड लास्ट में आया था, एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड स्टार्ट में आया है। तो ये जो सिस्टम चल रहा था ना आपका सबोटाज वाला, वो आपने पार कर दिया है सक्सेसफुली, आपने वो पार कर दिया है, आप अपनी एनर्जी में आ चुके हैं। जिस पार्टनर ने आपको सबोटाज किया था, हो सकता है वो आ चुके हैं।
इल्यूजन के ऊपर, ओवर थिंकिंग इल्यूजन के ऊपर भी आपकी जीत हो चुकी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेकर आपको बड़ा मन में फियर था कि थर्ड पार्टी के चलते आपके पार्टनर आपको सबटाच कर देंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे। तो मटेरियल लाइफ में भी यूनिवर्स ने आपकी सुनी है। तो यस, एंजेलिक हीलिंग तो मिली है आपकी, और किसी ने तो हीलिंग से अपने लाइफ में अपनी हर विश फुलफिल कर ली है। थर्ड पार्टी का फियर चला गया है, फील हो चुके हैं, काफ़ी हार्मोनियस एंड बैलेंस एनर्जी में आप क्लोज ऑफ। जी हाँ, क्लोज ऑफ के एनर्जी में तो फेमिनाइन थी, बट अब विक्ट्री के एनर्जी में आ चुके हैं, नए बिगनिंग के एनर्जी में आ चुके हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर बड़ा ध्यान दे रही है, अपना फाइनेंस काफ़ी स्ट्रांग तगड़ा कर लिया फेमिनाइन ने। तो इस वक्त आप काफ़ी स्टेबल है, विक्ट्रियस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं अभी इस वक्त आप। नॉर्थ नोड को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। विक्ट्री तो आ रही गाइस, देखिए यहाँ पे विक्ट्री 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 आ रही है। तो जो सिचुएशन आपकी हैंग थी, तो वो सिचुएशन सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है। पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बन चुका है, पार्टनर आपके साथ मीन्स आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप भी काफ़ी सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है मुझे, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। हाई वाइब्रेशन में तो फेमिनाइन गई है, एम्प्रेस का कार्ड वैसे फेमिनाइन का ही है। तो यस, डीप लेवल पे आपकी हीलिंग हो चुकी है, एंड यस, अबेंडेंस आपके लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो। जो डिले चल रही थी सिचुएशन, अकेलापन, इसके ऊपर आपने मात कर ली, सेल्फ लव एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं विद आइदर विथ योर पर्सन और विदाउट योर पर्सन। जी हाँ, ब्रेकअप के बाद आपकी बहुत अवेकनिंग हुई है, क्योंकि ब्रेकअप तो भाई डिस्ट्रॉइंग था। तो ब्रेकअप ख़त्म हो चुका है, बिलीफ सिस्टम पर आपने काफ़ी काम किया है, आप टूट चुके थे, बट अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपने काम किया, जो जो गाइडेंस आपको मिला आपने वो फॉलो किया, एंड अब स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आ चुके हैं। हायर सेल्फ को क्लैरिफाई करा पे एस ऑफ वैंड्स, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत आपको भी नज़र तो बहुत लगी थी, काफ़ी नार्सिसिस्टिक कार्मिक आपकी लाइफ बन चुकी थी, और जब तक ये निगेटिविटी आपके लाइफ से नहीं जा रही थी, तब तक आपके हायर सेल्फ से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, डिले हो रही थी चीज़ें। इधर आपके ऊपर भी कोई स्पेल हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी, इसीलिए आप काफ़ी बीमार रहना, एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर, ये चीज़ें आपकी रह रही थी। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, या तो कोई टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही थी इसीलिए, या तो किसी की एविल एनर्जी आपको लग रही थी, या फिर कोई आपको बार बार एविलाई दे रहा था। ये यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके स्पिरिचुअल पावर को भी कोई नज़र लगा रहा है, आपके स्पिरिचुअल पावर पे भी किसी की गलत निगाह है, तो प्रोटेक्ट करो अपने। ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, एट ऑफ सोर्स एंड बॉटम द डेक, 5 पेंटिकल। आपका ट्विन फ्लेम अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ हैंग है, टॉक्सिक थर्ड पार्टी के साथ हैंग है, तो हायर सेल्फ में आप आ चुके हैं, हायर सेल्फ में आपके ट्विन आ चुके हैं, बट आपका मिलना नहीं हो रहा है, यूनियन नहीं हो रहा है, उसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में स्टकनेस आ चुकी है उन लोगों की वजह से, इसीलिए अबैंडेंट आपको फील होता है, पार्टनर की ओर से आपके लिए एक्शन नहीं आते, बट आपकी अवेकनिंग तो हो चुके हैं, आप अपने पावर में आ चुके हैं। तो ये स्टकनेस भी चला जाएगा गाइस, क्योंकि आपकी दुनिया आपने खुद में कंप्लीट कर ली। मिस कहते हुए दिख रहा है, आई कंप्लीट माई सेल्फ, आपने अपने अंदर के डीएम से ही अपना यूनियन कर लिया है। यस, हर फेमिनाइन के अंदर उसका डीएम का इनर होता है, आपके अंदर का एक डीएम होता है, मीन्स हायर सबकॉन्शियस लेवल का एक डीएम होता है, और डीएम के हायर सेल्फ, डीएम के अंदर फेमिनाइन का हायर सेल्फ होता है। तो एक्चुअली ना ये मीन्स ये बहुत एक उम्दा थॉट है कि हम लोग डीएम का मटेरियल सेल्फ के पीछे बहुत भागते हैं, असल में फेमिनिन के अंदर ही उसका डीएम काउंटर पार्ट बैठा है, और मस्कुलिन के अंदर ही उसकी फेमिनिन का आधा पार्ट बैठा है। जब आप उनके अंदर के काउंटर पार्ट को मिलेंगे, उनके साथ यूनियन करेंगे, तो आपके मटेरियल सेल्फ का जो कैरेक्टर भाग रहा है आपके डीएम का नाम लेकर, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्या होती है ना, कॉस्मिक मैरिज बोल दिया तो लोगों को लगता है चलो भाई हमारी भी शादी होगी। नहीं नहीं नहीं, कॉस्मिक मैरिज मीन्स अब दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके, हमने परिवार बना लिया, संसार बना लिया, हमारे बच्चे हो गए। नहीं नहीं, ये नहीं होता है। कॉस्मिक मैरिज एक मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें आप एनर्जी लेवल पे एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हो।
मटेरियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। बताइए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रिएल, डिवाइन फेमिनाइन की नेक्स्ट एनर्जी लेवल क्या रहने वाली है? एनर्जी लेवल, नेक्स्ट एनर्जी लेवल डिवाइन फेमिनाइन की क्या रहने वाली है? मैं सारे अप्राइड से लूँगी। सेल्फ लॉ में आ रही है डिवाइन फेमिनाइन, अपने सेल्फ लॉ में आ रही है, जो हर फेमिनाइन को आना चाहिए। मुझे लगा एक दो कार्ड गिरे, बट यहाँ पे तो बहुत कार्ड गिरे, इसलिए मैंने इतनी लिए। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है डिवाइन फेमिनाइन की, और अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर रही है फेमिनाइन। अपने डिज़ायर को फॉलो कर रही है, न्यू स्टार्ट कर रही है, और अपने लाइफ के डिसीजन ले रही है, नया पाथ, नए स्टार्ट ले रही है, और बहुत सूझबूझ के साथ अपने लाइफ का एक डिसीजन ले रही है। पैशन के साथ जा रही है फेमिनाइन, अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए पैशन के साथ जा रही है। बहुत अट्रैक्टिव ऑरा होने वाला है फेमिनाइन का, पैशनेट, अट्रैक्शन, हॉट एनर्जी लग रही है फेमिनाइन की। फॉर्चून, जी हाँ, फॉर्चून भी फेमिनाइन को साथ देने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम हो जाएगा, और डिवाइन हेल्प भी करेंगे। काफ़ी गार्डेड की एनर्जी में आती हुई दिख रही फेमिनाइन। अगर कोई फेमिनाइन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है मेरी, बच्चे, फ्यूचर, करियर, मीन्स बच्चों का करियर है, ये किसी की फैमिली की जो जंजीरें हैं फेमिनाइन के पावर में रहेगी। इसीलिए शायद जो फर्टेड जर्नी है उसको आगे बढ़ने के लिए, मीन्स पाथ समझ में आ रहा है, जाना है समझ में आ रहा है, बट फिलहाल के लिए पॉज लगा दिया है क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, ये लग रहा है। थर्ड पार्टी माफ़ कर दे रही है, थर्ड पार्टी से डीएम अपोलॉजी मांगते हुए दिख रहा है, थर्ड पार्टी माफ़ कर रही है, एंड स्टेबिलिटी के टूवर्ड जाती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी। फेमिनाइन। थर्ड पार्टी अपोलॉजी था फेमिनाइन से मांगती हुई दिख रही है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया, बट अपोलॉजी के साथ तो माफ़ भी कर रही है। मीन्स फेमिनाइन तो थर्ड पार्टी को भी माफ़ कर रही है, पार्टनर को भी माफ़ कर रही है, क्योंकि दोनों का कर्मा नहीं चाहिए। मीन्स आपने पार्टनर को माफ़ कर दिया, बट थर्ड पार्टी को कोसते रह गए ना, तो थर्ड पार्टी का कर्मा कभी एंड नहीं होगा, वो अनफिनिश बिजनेस रहेगा। तो तब तक थर्ड पार्टी नहीं जाएगी आपके पार्टनर के लाइफ से, जब तक आप थर्ड पार्टी को दिल से माफ़ नहीं करते, क्योंकि आप खुद वो कर्मा जोड़ रहे हैं ना, वो कर्मा ख़त्म नहीं कर रहे। यही मैसेज था शायद, इसीलिए मेरे मुँह से थर्ड पार्टी आया होगा। तो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है फेमिनाइन की एनर्जी, एंड अबेंडेंस में आती हुई दिख रही है। सेल्फ लव में फाइनली फेमिनाइन आ जाएगी। मून को क्लेरिफाई कर रहा है, जी हाँ, काफ़ी क्लियर माइंडसेट के साथ फेमिनाइन अपने आप के लिए काम कर रही है। मीन्स अब ना इमोशनल नहीं रहेंगे थर्ड पार्टी, जो बात है बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। बाकी लोगों को कोल्ड लगे, लोगों को रूड लगे, डोंट केयर, जो बात है वो क्लियर कट बोलेगी, बाउंड्रीज रहेगी, और बहुत इंटेलिजेंटली थर्ड पार्टी को डील कर रही, थर्ड पार्टी को हटा रही। जो थर्ड पार्टी फेमिनाइन को नाइटमेयर दे रही थी, हटा तो रही है, इतना तो दिख रहा है। अपने नाइटमेयर को कट कर रही है फेमिनाइन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। मून की एक एनर्जी लग रही है। थर्ड पार्टी ना फेमिनाइन के ऊपर बार बार स्पेल ये हो रहा है कि इनका नाइटमेयर मिले। स्पेल थर्ड पार्टी की ओर से ये हो रहा है कि फेमिनाइन को नाइटमेयर मिले, एंजाइटी मिले, स्लीपलेस नाइट हो, इनसे सब डिटैच कर दें, ये स्पेल हो रहा है। तो ये काटती हुई दिख रही है फेमिनाइन, इसको इंट्यूशन मिल रही हो। एस ऑफ फायर, जजमेंट, जी हाँ, आप अपनी लाइफ में एक अबेंडेंस के टूवर्ड्स से जाती हुई दिख रही है, इनर कॉलिंग होती हुई दिख रही है। रीबर्थ हो रहा है फेमिनाइन का, नया रीबर्थ हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है फेमिनाइन की। माफ़, मर्सी जब दिल से आएगी फेमिनाइन की, अंदर से फेमिनाइन के लाइफ का नया फेज उसी वक्त शुरू हो जाएगा, जो फेमिनाइन को काफ़ी स्टेबिलिटी देगा, पीस देगा, शांति देगा, अवेकनिंग देगी, नई स्टार्ट देगी। डिसीजन,
डिसीजन को फॉलो करेंगी, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रही, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए डिसीजन ले रही है और उस बात को फॉलो कर रही है फेमिनाइन। नेक्स्ट मार्स। देखिए एंगर, आपका एंगर की वजह से कम्युनिकेशन थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है अपने मस्कुलिन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो थोड़ा अपने एंगर को कंट्रोल करो, नहीं तो हो सकता है यही जो बहुत क्लियर कट बातें करते करते कब रूड हो जाएंगे, रूड होते होते कब मैनिपुलेट हो जाएंगे, कब चीज़ें ख़राब हो जाएगी, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि लग रहा है यूनियन हो रहा है, बट उस वक्त आपको ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आकर कुछ बहुत ज़्यादा बोल देंगे तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। खास कर जिनका मंगल खराब है उनको तो बहुत बचना चाहिए। देखिए फेटेड, आप अपने फेट को तो पा रही हैं, हाँ अपने आप के लिए रिजर्व रख रही है। अब आप कह रहे कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका प्यार, आपके इमोशन, आपका पैसा आपके अलावा कोई और डिज़र्व नहीं करता। इन सबको बचा के रख रही है, बहुत स्ट्रांग हो रही है और अपने फेट को पा रही, विक्ट्री के साथ पा रही है। ये कौन सी चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही हैं? इससे बच्चे की भी दिख रहे हैं मुझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। हाँ वही, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थोड़ा सा पीछे करती हुई दिख रही है, बट आप इसके ऊपर भी कोई ना कोई मार्ग निकालते हुए दिख रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस तो बहुत दिख रहा है मुझे। तो ये बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। जो जंजीर आपको बांध कर जकड़ कर रख रही थी, तो उसके लिए भी आप बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। तो जिन्होंने आपको ब्रेकअप किया था, आपको हार्ट ब्रेक किया था, आइसोलेट किया था, उनको दिल से माफ़ कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। पार्टनर, मैरिज पार्टनर हो सकते हैं आपके। स्टेबिलिटी, ये कहीं और मैरिड है, उन्होंने आपके लिए आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था, सेल्फिश तो हुए थे। तो देखिए आपका कोई ये कोई एविल एनर्जी, डेविल एनर्जी दे रहा है ना, बार बार आपके स्टेबिलिटी के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपके जर्नी के ऊपर जो एविला दे रहा है ना, आप अपने डंडे से कॉन्फिडेंटली हटा रहे सारे नेगेटिविटी को, डील कर रहे हैं आप एनर्जी को, आप डील कर रहे हैं। जी हाँ, वर्ल्ड के साथ एबेंडेंस आ रही लाइफ में, ग्रैंड लेवल पे सक्सेस आ रही है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में। आप अपने विजडम, अपनी नॉलेज, अपने स्पिरिचुअल पावर के दम पर अपना वो मकाम हासिल कर रहे हैं जो सच में प्राइडेबल मोमेंट रहेगा आपके लिए, आपके डीएम के लिए, आपके जो करीबी लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आप बहुत सक्सेस पा रहे, बहुत नाम कमा रहे, बहुत आगे जा रहे हैं। फेमिनाइन बकअप। चलिए ये हो गई आपके लिए एनर्जी। अब मैं देखती हूँ ओवरऑल आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का अंतिम सच क्या है। बताइए मुझे आपके जय माइकल, मेरे जो व्यूअर्स है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, या आप अपने रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम भी देख सकते हैं जिनको ट्विन फ्लेम पता नहीं चल रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी का अंतिम सच क्या है? हाँ, फ्लाइंग फ्री, सक्सेसफुल जर्नी आपकी, उड़ रहे हैं आप तो जी। लिखी जा रही है आपकी स्टोरी, आपकी स्टोरी लिखी जा रही है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, ये चीज़ें हो रही है। गलतियां मत करो भाई, नहीं तो जितनी गलतियां करेंगे, फ्लैग आया, ईगल आया है, सक्सेसफुल आगे मीन्स आगे बढ़ रही है आपकी जर्नी। वो भरारी लेते हैं ना, वो ऐसा दिख रहा है मुझे। 4 नंबर बहुत बड़ा आ रहा है यहाँ पे, राहु का नंबर 4 नंबर किसका है भाई? ब्रेकिंग ऑफ मिरर। देखिए जर्नी में जब जब जो ब्रेक पॉइंट होता है, जब जब चीज़ें खराब हुई हैं, तब तक यूनिवर्स आपको क्या नोटिस देने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉइंट आउट करके आप हर नोट के ऊपर काम करेंगे। मीन्स ये चीज़ें खराब हो रही, जैसे कि मैंने आपको आज की रीडिंग में काफ़ी बातें बताई कि साइकिल कैसे एंड होता है, थर्ड पार्टी कब तक रहती है, पार्टनर क्यों नहीं आते, क्या प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये नोट करके इसके ऊपर काम करेंगे ना, यही तब अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगे आप। तो किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही चीज़ को फॉलो करो, अच्छे से करो कि जहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है।
आज की रीडिंग में मैंने आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी रहो है या नहीं है, या फिर आपकी नॉर्मल जर्नी है, ये नॉर्मल जर्नी के लिए भी है, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी है। बड़ी आम बातें हैं ये चीज़ें, अगर आप फॉलो करते हैं, मैंने बहुत आपको क्ल्यू पॉइंट दिए आज की रीडिंग में। अगर नहीं समझ पाए फिर से सुनो, सेकेंड टाइम बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैंने थ्रू एग्जाम्पल थ्रू चीज़ें आपको क्या क्या समझाया है। जी हाँ, वेसल फुल ऑफ मिल्क, जी अबेंडेंस आ रहा है भाई, आपका घड़ा भर गया दूध से, अमृत पान मिल रहा है आपको पीने के लिए, सोमरस मिल रहा है। तो यस, तो यहाँ पे आपको रिवार्ड भी मिल रहा है। मस्कुलिन एनर्जी, ये कार्ड मेरा उछल के आ रहा था इसका। रेनबो, अबंडेंस आ रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी सक्सेसफुल तो हो रही है भाई। क्लियर एंड ब्लू स्काई, सारे यहाँ पे जो क्लॉज थे, जो कंफ्यूजन थी, जो चीज़ें गड़बड़ी चल रही थी, क्लियर कट हो जाएगी। मीन्स अब आकाश बिल्कुल स्वच्छ निरभ्र है, उसमें मीन्स अभी तो बारिश आ चुकी है, आपने रेनबो भी देख लिया, उसके बाद तो आकाश निरभ्र भी हो चुका, और फिर तो हमारा ईगल भी वहाँ पे उड़ रहा है, अपनी बरारी ले रहा है। और आप भी ईगल जैसे ही उड़ रहे हो, आप भी ईगल जैसे ही उड़ रहे हो, देख रहे हैं। सक्सेस, इट्स अ सक्सेसफुल जर्नी। एक मैसेज ये भी गाइस, देखिए, ईगल जैसे आपको अपनी एनर्जी बनानी है। जैसे इसका अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान होता है, इसको सिर्फ अपना गोल दिखता है ईगल को कि मुझे ये पाना है। जब तक ये नहीं पाता तब तक इसका ध्यान अपने गोल से नहीं भटकता। जर्नी सक्सेसफुल करनी है तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर बहुत आएंगे। सबसे पहले तो आपको ट्रिगर आपका डीएमई करेगा या फिर आपकी डीएफ करेगी। वो इस लेवल पे आपको ट्रिगर करेंगे कि आपका मिस तोड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है, क्योंकि डिवाइन आपके टेस्ट लेते हैं कि आप कहाँ तक टूटते हैं, आप कहाँ तक खड़े होते हैं, आप कहाँ तक चलते हैं। ये सारी आपकी टेस्ट ली जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल सिंपल ऐसे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बबल फेस होता है, वो ऐसा दिन है कि सपने सुहाने लड़कपन की वाली चीज़ें रहती हैं। उसके बाद आता है सेपरेशन। उस सेपरेशन को ख़त्म करना है तो अगर आपने बहुत बैलेंस स्टेट से उस फर्स्ट फेज सेपरेशन को हैंडल कर लिया तो शायद सेकंड फेज इतना डीप एंड इतना टॉक्सिक एंड इतना हार्श नहीं होता। बट हार्श कब होता है? आप इनके पीछे पीछे भागते हो, आप इनको डिटैच नहीं करते, आप इनको चेस करते हो, जो नहीं करने के लिए बोला वही करते हो, तो सेकंड फेज ऑफ सेपरेशन और हार्श होता है। तब भी नहीं समझे तो थर्ड फेज तो इतना हार्श हो जाता है तो कोई कोई जर्नी क्विट कर देता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो इसीलिए अगर आपको जो दिया बताया गया, जो गाइडेंस दी गई, फॉलो करो, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करो, तभी आपको ये सक्सेस मिलेगी। ओके, यहाँ पे 31, 37 एंड 23, 25, 48 ये आपकी एज हो सकती है। 12, 3, 4, 2, 1, 7, 5 ये आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं तो डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं। 10 भी था। ओके, तो ये मैंने देख लिया आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का अंतिम सच या फिर आपके रिलेशनशिप का अंतिम सच। अब मैं कन्फेशन देखूंगी, आपके पार्टनर की कन्फेशन क्या है आपके लिए। 3 कन्फेशन मैसेज लूँगी मैं। डिवाइन गाइडेंस, हाँ सब डिवाइन का ही दिख रहा है मुझे। आज मुझे रीडिंग भी डिवाइन की आ रही थी और मैं थकी इतनी थी ना आज। लेट गो ऑफ फियर कह रहे हैं। फियर में फेमिनिन बहुत ज़्यादा फियर में है ना। लेट गो ऑफ फियर कह रहे, आई हैव नो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। नथिंग, मिस आपके पार्टनर कह रहे हैं, आई हैव नो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। नथिंग यू डू और से विल एवर मेक मी स्टॉप लविंग यू। नथिंग यू डू, आपने कुछ नहीं किया, और से विल एवर मेक मी स्टॉप लविंग यू। आप इनको मत कहिएगा कि इनको प्यार करना छोड़ दे, ऐसा मत करो। देयर आर नो मिस्टेक्स ऑन दिस जर्नी, ओनली सोल लेसन्स। यस, मिस्टेक्स नहीं होते गाइस, ये सिर्फ लेसन्स होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में ना पत्ता भी यूनिवर्स के मर्जी के हिसाब से नहीं हिलता।
हर धोखे में, हर फरे में, हर गुनाह में एक लॉजिक है। हर गुनाह में पास्ट लाइफ का यहाँ पे इनका अकाउंट बाकी है, अकाउंट क्लियरेंस इनका बाकी होता है। सब सब जो कुछ भी अच्छा भला बुरा जो कुछ भी है, सब में यूनिवर्स का लॉजिक है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, क्या वही कहा मैंने, इट्स अ सेफ टू बी वल्नरेबल विथ मी। तो इनके साथ ही रहो आप, तो थोड़ा सा डाउट मत करो इनके ऊपर और कोई किसी फियर में मत रहो। ओपनिंग अप, अपने आप को ओपन करो। आई एम गेटिंग रेडी टू से व्हाट्स इन माई हार्ट। आप ओपन रहो, ये बहुत जल्द आपको इनके दिल में क्या कहने वाले हैं। आई नो दैट दिस इज लव, इट इज़ अ ट्रू अनकंडीशनल एंड एवर लास्टिंग काइंड ऑफ लव। आई वॉन्ट यू टू नो आई एम ट्राइंग टू ओपन अप, but it's so hard to me to put my feelings for you into words. But I know I have to do this and you need to hear them. इनको बड़ा मुश्किल जाता है अपने फियर, अपने जो थॉट्स है शब्दों में आपके सामने रखना, इनको बड़ा मुश्किल जाता है। बट ये फिर भी ना आपको कहेंगे, आप रेडी रहो। स्लीपलेस, कौन सो नहीं रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी का एक और कार्ड यहाँ पे नीचे आया था गाइस, ओपन डोर, ये नीचे आया गिरा था। तो ये सबसे बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड है, आपके लिए यूनिवर्स का दरवाजे ओपन हो गए हैं। मोक्ष मिल रहा है आप दोनों को। 55 एज हो सकती है, 5 नंबर बहुत आया आज। किसकी नींद नहीं है, कौन सो नहीं रहा है। एनेक्सिटी कीप्स मी अवेक एट नाइट, माई लाइफ हैज चेंज सिंस आई मेट यू। I am trying to figure out what is all means. I don't want to lose you. The thought of you are not being with me really keeps me up at night. सिर्फ ख्याल, आप इनके साथ नहीं हो, ये ख्याल इनको रात को सोने नहीं दे रहा है। जब से आप इनको मिले इनके लाइफ में चीज़ें बदली हैं, ये कह रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस और ऑल मैसेज है। आई एम अमेज्ड एट हाउ द यूनिवर्स ब्रॉट अस टुगेदर. Everything keeps falling into place for us. There are divine forces at work guiding us to union. Divine forces मदद कर रहे हैं आप दोनों के यूनियन के लिए। Divine is working behind the scenes for us. Divine का ही काम है दोनों के पीछे। If you look back at our journey, you will see it too. अगर आप देखेंगे पीछे मुड़कर तो आपको भी दिखाई देगा कि डिवाइन कैसे हर कदम आपकी मदद कर रहे हैं, हर कदम इनको गाइड कर रहे हैं। अब थोड़ा इनके सिचुएशनल मैसेज क्या है, लव ऑरेकल से देख लेते हैं। बताइए आप कहेंगे वहाँ के लव ऑरेकल से मेरे व्यूअर्स को जो पर्सन है उनके मैसेज क्या है। ये कह रहे हैं आपको यू डिज़र्व बेटर। ये बहुत टॉक्सिक रह चुके हैं ना, यू डिज़र्व बेटर। अब ये कह रहे हैं कि वाई डू आई फील दिस वे। इनको इन्हें पता चल रहा है कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। If I could go back at time, I would handle us differently. अगर ये पीछे जा पाएंगे तो शायद ये चीज़ों को अलग वे में हैंडल करेंगे, डिफरेंट वे में हैंडल करेंगे। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। काश ये विश करते कि काश मैं आपको समझ पाता। इट इज़ डार्क विदाउट यू। आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन। जी हाँ, ये अलग पर्सन होते। सेक्स विथ यू चाहते हैं। आई वॉन्ट आउट, नहीं ये नहीं हो सकता। या फिर जिन लोगों के पास है वहाँ से इनको आउट होना है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। जी हाँ, उनको निकलना है भाई, वहाँ से निकलना। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। आई कांट लेट गो ऑफ यू, बट इनको आपको लेट गो नहीं कर पा रही है। आई विश टू बी लाइक यू, काश मैं आप जैसा होता। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। जो मेस मैंने करी है उसके बाद भी आप मुझे माफ़ कैसे कर सकते हो। भाई माफ़ नहीं करेंगे तो हम कर्मा लेके जाएंगे, इसीलिए हम माफ़ कर रहे हैं अभी। दिल से बड़े पता नहीं, बट हम लोगों को किसी का कर्मा नहीं चाहिए। जस्ट अ फन ना। चलिए यहाँ से कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्या है आपके ट्विन के मैसेज आपके लिए। I feel hurt about how it ended.
जिस तरीके से सिचुएशन एंड हुई है उसका उनको बुरा लग रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ सेम साइकिल, इनको उसी साइकिल में नहीं आना है। आई वॉन्ट यू इन माई फ्यूचर, आई क्राई सो मच फॉर यू। ये ट्विन फ्लेम सेपरेशन ही लव मैसेज है ये। आई एम सो सॉरी फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड यू। आई एम गेटिंग कर्मा फॉर एवरीथिंग आई पुट यू थ्रू। मिला नहीं तो मिलेगा भाई, बहुत जल्द मिलेगा। आई हैव द डिजायर टू सी द वर्ल्ड विथ यू। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। प्लीज फॉरगिव मी। I love you more than you realize. I am planning to make action soon. It does not feel right for us to be together. It was not you. It was me. I am to be blamed. I can't stop wanting to see you. जी हाँ, इनको आपको देखना है. And I love everything about you. चलिए अब ना चैनल मैसेज देख लेते हैं। आपके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग पर सरेंडर कर दिया इन्होंने। कार्मिक साइकिल, आई हैव माई लेसन्स टू लर्न। इनको कुछ कार्मिक साइकिल बाकी है शायद अभी भी। You were right, I'm in love with you, especially now. You are my home, I feel so safe and secure with you. My life is colorless without you, it is dark without you कह रहे हैं ना। After 6 months कह रहे हैं। I have got back my karma for hurting you. कर्मा तो मिला गाइस इनको within 1 year. I would never let you go now, trust me. ये आपको लेट गो नहीं अप करने देंगे, भरोसा रखो भाई इनके ऊपर। आई एम फोकस्ड ऑन माई फाइनेंस एंड करियर्स। व्हाट इज़ द लास्ट वन। आई डिड इट ऑल बिकॉज आई हैड ऑन माई फियर्स ऑफ रिजेक्शंस एंड अबैंडनमेंट। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फैमिली टुगेदर विथ लव। हाँ, टाइम है। आई एम हैविंग ट्रबल फॉरगिविंग पीपल एंड पास्ट। इनको लोगों को फॉरगिव, पास्ट में जिन लोगों ने गलतियां करी उनको फॉरगिव करने में उनको तकलीफ होती है, भूल नहीं पाते गलतियां और माफ़ नहीं कर पाते। हिडन ट्रूथ क्या है, क्या है आपके पार्टनर के हिडन ट्रूथ आपको लेकर। अवेलेबल नहीं कह रहे अभी इस वक्त। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। अच्छा, इनकी हीलिंग चल रही है इसलिए अवेलेबल नहीं है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। हीलिंग चल रही क्या इसीलिए। आई वॉन्डर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत कुछ कहना है इनको। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। I hide who I really am from you. We both know I am not the one for you. I wish I could take back my words. कुछ तो बोला इन्होंने, आपको हर्ट हुआ जिसका। And what is, I could not let you get close to me. और एक दो मैसेज ले लेते हैं। I am so attracted to you. We will be together again. I left when I saw you with someone else. किसी और के साथ देखा इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। I was in love with you and I am so attracted to you. I want you. I hide behind material things. ये है आपके पार्टनर की हिडन ट्रूथ आपके लिए। मैं रोमांस एंजल से देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लाइफ में, लव लाइफ में क्या आने वाला है।
रोमांस एंजल से देख लेते हैं। ट्रस्ट रखो। अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। वेडिंग आ रही है। ट्रस्ट, सिर्फ ट्रस्ट बना के रखो आप। राइट पाथ है, आपने राइट पाथ पे जा रहे हैं। जिस पाथ पे जा रहे हैं उस पाथ पर ट्रस्ट रखो, वो पाथ आपके लिए राइट है, आप जा सकते हो उस पर। एंटिसिपेशन का यहाँ पे पीरियड आने वाला है। बहुत कुछ स्वीट आपके लाइफ में आने वाला है। लव रिलेशनशिप में अबेंडेंस आने वाली है। ये रिश्ता डेस्टाइन है आपका, इस पार्टनर के साथ डेस्टाइन रिलेशनशिप है ये। जी हाँ, जो क्लोज़र करके गए हैं आपसे, दरवाजे बंद करके गए हैं, बट ये आपका ये दरवाज़ा उगड़ने वाला है। अबेंडेंस मिलने वाली है और वेडिंग आने वाली है। और एक मैसेज है यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग। ये डिवाइन टाइमिंग बहुत आ रहा है, हर डे के साथ डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और एक मैसेज है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो ये थी गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।